नमस्कार, आप देख रहे हैं NBC 24 और मैं हूं आरती बाला आपके साथ। बीपीएससी री एग्जाम की याचिका को हाई कोर्ट ने मंजूर कर लिया है और इसे लेकर अब से जल्द ही इसकी सुनवाई भी की जाएगी। तो बता दें आपको कि बिहार में बीते कई दिनों से लगातार जो है अभ्यर्थी री एग्जाम की मांग को लेकर धरने पर बैठे हुए थे। ऐसे में कई ऐसी तस्वीरें जो निकल कर सामने आई, उसे देखकर पूरे बिहार ही नहीं पूरे देश में इस बात को लेकर चर्चाएं तेज हो गई कि इस दौरान अभ्यर्थी लगातार धरने पर बैठे हुए थे और इस दौरान बर्बरता की भी तस्वीरें देखने को मिली। बीते 2 दिसंबर से लगातार प्रशांत किशोर इसे लेकर आमरण अनशन पर बैठे हुए हैं और अब हाई कोर्ट ने इस याचिका पर सुनवाई की मंजूरी दे दी है और अब से जल्द ही इस मामले पर सुनवाई की जाएगी। तो ऐसे में उम्मीद ये जताई जा रही है कि क्या हाई कोर्ट की तरफ से उन्हें राहत मिलेगी। अब सबकी निगाहें इस बात पर टिकी है, तो क्या कुछ होगा और किस तरह से इस पर सुनवाई की मंजूरी मिली है, ये सब कुछ समझ लेना बेहद जरूरी है। तो आपको बता दें कि बीपीएससी 17वीं पीटी परीक्षा रद्द कराने को लेकर पटना हाई कोर्ट में दाखिल अपील को मंजूरी मिल गई है। बता दें आपको कि अब पटना हाई कोर्ट इस मामले की सुनवाई करेगा और इसको लेकर तारीखों का ऐलान भी कर दिया गया है। इसके बाद छात्रों में थोड़ी उम्मीद की किरण जरूर जगी है कि अब उनकी नजरें हाई कोर्ट की सुनवाई पर टिकी है। दरअसल बीपीएससी परीक्षा को लेकर जो है घटना हाई कोर्ट में दायर याचिका को मंजूर कर लिया गया है। बीपीएससी री एग्जाम कराने की मांग को लेकर हाई कोर्ट में 9 जनवरी को याचिका दायर की गई थी। अब हाई कोर्ट खुलने के बाद 15 जनवरी को इस मामले की सुनवाई होगी। बीपीएससी की 17वीं पीटी परीक्षा को दोबारा कराए जाने की मांग को लेकर पटना उच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाया गया था। याचिका दायर कर दोबारा परीक्षा कराए जाने का आदेश देने का कोर्ट से अनुरोध किया गया। जानकारी के अनुसार अधिवक्ता ने अनुच्छेद 226 के तहत रीट याचिका दायर कर बीपीएससी की पीटी परीक्षा को रद्द कर पुनः परीक्षा कराने की मांग की। इसके साथ ही कोर्ट से अनुरोध किया गया कि जब तक पुनर्परीक्षा न हो जाए तब तक परीक्षा का परिणाम घोषित नहीं किया जाए। वहीं आयोग अपने फैसले पर कायम है। आयोग का कहना है कि यदि किसी के पास सबूत है तो मुझे सौंपे। इधर आयोग ने बुधवार को 17वीं पीटी परीक्षा का अंतिम आंसर की जारी कर दिया है। इसके साथ ही प्रश्नों को लेकर आयोग ने अभ्यर्थियों से दावा आपत्ति मांगी है। इसके लिए 16 जनवरी तक का समय कैंडिडेट को दिया गया है। इसके बाद फाइनल आंसर की जारी की जाएगी। अभ्यर्थी बीपीएससी की वेबसाइट www.bpsc.nic.in पर जाकर आंसर की देख सकते हैं। तो आपको बता दें कि अब कहीं ना कहीं इन अभ्यर्थियों को थोड़ी राहत जरूर मिलती नजर आ रही है, क्योंकि जिस तरह से बीपीएससी के री एग्जाम की याचिका को हाई कोर्ट ने मंजूरी दे दी है और इस पर सुनवाई जो है वो किए जाएंगे आने वाले दिनों में। तो ऐसे में बीपीएससी 17वीं की पीटी परीक्षा रद्द करने वालों को लेकर पटना हाई कोर्ट में दाखिल अपील को मंजूरी मिल गई है। बता दें आपको कि पटना हाई कोर्ट इस मामले की सुनवाई करेगा और इसको लेकर तारीखों का ऐलान भी कर दी गई है। इसके बाद छात्रों में थोड़ी उम्मीद की किरण जो है वो जगी है। तो बता दें आपको कि जिस तरह से लगातार मांग की जा रही थी, अभ्यर्थी लगातार धरने पर थे, उन्हें लाठियां जो है वो खानी पड़ी थी। वाटर कैनन का इस ठंड के महीने में प्रयोग किया गया था। तो वहीं कई राजनीतिक पार्टियां जो है इनके समर्थन में आई थी। खास करके 2 तारीख से लगातार प्रशांत किशोर जो है आमरण अनशन पर बैठे हुए हैं और इस दौरान उनकी भी तबीयत काफ़ी ज़्यादा बिगड़ती हुई नज़र आ रही है। बावजूद इसके वो लगातार समर्थन में हैं और उन्होंने कहा है कि तबीयत कितनी भी बिगड़ जाए, अगर मेरी जिस तरह से हमने जिस बात को लेकर ये आमरण अनशन किया है, हमने जो वादा किया है इन छात्रों से, उसे जब तक पूरा नहीं किया जाएगा मैं ये अनशन नहीं तोड़ूंगा। डॉक्टर की तरफ से भी बार बार कहा जा रहा है कि उनकी जैसी हालत है, ऐसे में आमरण अनशन करना उनके लिए सही नहीं है। लेकिन बिगड़ती तबीयत के बावजूद एक तरफ प्रशांत किशोर और छात्र लगातार अपनी मांगों पर अड़े हैं, तो दूसरी तरफ आयोग और सरकार का उदासीन रवैया जो है वो बदलने को तैयार नहीं है। अब ऐसे में हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाया गया है और हाई कोर्ट ने सुनवाई पर मंजूरी दे दी है। अब से जल्द ही इस पर सुनवाई होगी। अब सबकी निगाहें जो है फैसले पर टिकी है कि हाई कोर्ट क्या कुछ उम्मीद की किरण जगा पाती है या फिर इन
छात्रों को नाउम्मीद ही होना पड़ता है। तो फिलहाल इसके लिए अभी हमें थोड़ा इंतजार करना पड़ेगा। उम्मीद यही जताई जा रही है कि हाई कोर्ट की तरफ से इन्हें कुछ राहत जरूर मिल सकती है। तो फिलहाल तमाम ऐसी खबरों से अपडेट रहने के लिए देखते रहे NBC 24।